मनोरंजन करना है गोवा जाइए, मनोरंजन करना है। अच्छा एक और बात, गोवा को ही क्यों कहे मनोरंजन के लिए, वो भी नहीं है मनोरंजन का स्थान। एक बहन हमको एक दो दिन पहले मिली, इतने सुंदर दर्शन उन्होंने कराए। वो बैठी हैं क्या यहाँ कथा में? बैठी होंगी और अभी उठेंगी नहीं, कहो तो उन्होंने इतने सुंदर दर्शन। गोवा में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर देवकी मैया की गोद में लड्डू गोपाल, एकमात्र ऐसा मंदिर है। संस्कृत का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय गोवा में है। बड़े बड़े संस्कृतज्ञ जो केवल संस्कृत में बात करते सब गोवा में पढ़ते। उसको भी हम लोगों ने पर्यटन स्थल बना दिया। वास्तव में देखा जाए तो भारत में पर्यटन स्थल है ही नहीं, भारत में सब धार्मिक स्थल है। भारत सब पूरा धार्मिक है भारत, लेकिन फिर भी ये जो 4 धाम हैं कम से कम इनको तो सुरक्षित रखो। कभी कभी बहुत पीड़ा होती है कि समुद्र किनारे क्यों होता है ऐसा। तो सब चतुर्भुज रूप में थे। जैसे ही विद्यापति यहां पहुंचे हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारिणो दद्रशे नरान जन्मांतरितमात्मानं बुबुधे दिव्य रूपिणम। सब दिव्य रूप में दिख रहे हैं। आहा, देख करके विद्यापति जी ने सबको प्रणाम किया। तभी इस श्री क्षेत्र में सबर लोगों का निवास था। उन्हीं सबर जाति के लोगों में विश्ववसु नाम के एक सबर थे, जो कि उनके मुखिया थे, जो नील माधव भगवान की सेवा करते थे। आपने जब देखा कि आश्चर्यचकित होकर के एक विद्यापति घूम रहे हैं, सबको देख रहे हैं, सब जगह हाथ जोड़ रहे हैं, दर्शन हो नहीं रहे ठाकुर जी के, मानव ही चतुर्भुज रूप में दिख रहे हैं, बड़े व्याकुल स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। सब जगह ढूंढा, ठाकुर जी नहीं दिखे, तो व्याकुल स्थिति में देखा जब विद्यापति जी को, तो सबर प्रजा के जो मुखिया हैं विश्ववसु, जो कि नील माधव भगवान की सेवा करते थे, उन्होंने जब आपको देखा तो आकर के उनसे पूछा कि कुतः समागतो विप्र काननान्तः सुदस्तरम शुष्टुत्परितः शान्तश्च सुखमत्रास्त्रयतां चरिम्। हे महाराज, आप कहां से आए हैं विप्रवर, और आपके मुखमंडल को देख करके लगता है आप भूखे प्यासे हैं, थोड़े से असहज भी लग रहे हैं, और इतने दुर्गम कानन में, इतने दुर्गम वन में आप भीतर प्रवेश कैसे कर गए? हे नाथ, आप कहां से आए हैं, कृपा कर हमें बताइए। तब विद्यापति जी ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं विद्यापति हूं, आदि आदि देश से आया हूं, यहां पर नील माधव भगवान का दर्शन करना। अब देखो यहां पर भी एक कथा सुनाई जाती कि विद्यापति जी जो हैं वो आए, आकर के फिर मैंने भी एक बार सुनाई थी, लेकिन फिर स्कंद पुराण से स्पष्ट हुआ कि वो कथा है नहीं। क्या नाम था उनकी? हाँ, उनकी एक ललिता नाम की पुत्री थी, उससे इनका विवाह हो गया था, और फिर ये वो जो विश्ववसु थे, ये ऊपर दर्शन करने जाते थे, किसी को लेके नहीं जाते थे। एक बार विद्यापति जी पीछे पीछे सरसों लेकर के गए, दाने गिरते गए, वही दाने जो है एक दिन पुष्प बन गए, जाकर के नील माधव भगवान को ले आए, ऐसा। पर वो कथा नहीं है, स्कंद पुराण में नहीं है। जो पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्मा, उसमें ये कथा नहीं है। अब इसमें भी यही भाव है कि कोई रचनाकारों ने सुंदर कथा करने के लिए, लोक कथा बनाने के लिए ये कथा प्रस्तुत की, लेकिन मूल कथा क्या है उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि मैं नील माधव भगवान का दर्शन करने आया हूं, और हमारे यहां एक तीर्थ याटन करने वाले ने आकर के इंद्रद्युम्न राजा को बताया कि इस प्रकार
नील माधव भगवान हैं और उनका आप दर्शन करो तो उनका दर्शन बिल्कुल साक्षात परमात्मा के दर्शन के समान है। इंद्रद्युम्न राजा का नाम सुनते ही जो विश्ववसु सवर थे वे बोले, अरे इंद्रद्युम्न राजा, इनके बारे में तो हमने सुना है, इनके बारे में तो हम बचपन से सुनते आए हैं और हम लोगों ने यह भी सुना है कि एक राजा इंद्रद्युम्न नाम का आएगा, यहां आकर के इस पूरे तीर्थ क्षेत्र को अद्भुत बना देगा। और उनके आते ही यहां पर 4 रूपों में ठाकुर जी विराजमान होंगे। कैसे कि इष्ट्वा दारुमयं विष्णुं चतुर्धा स्थापयिष्यति अस्य चेत् भाग्य मुत्पन्नं ब्राह्मणस्य तिथिर्भृशं। हमने तो उनका सुना है कि वे यहां आएंगे और उन पर ठाकुर जी कृपा करेंगे, तब वही इस पूरे तीर्थ का उद्धार करेंगे। और भगवान को चतुर्धा रूप में दारुमयम, अब दारुमय का 2 अर्थ होते हैं। दारू लकड़ी को भी कहते हैं, लकड़ी के ठाकुर जी, लेकिन हम ऐसा अर्थ क्यों करें? तो दारू शब्द का अर्थ कल्याण करने वाले, जो सबका कल्याण करते हैं, चाहे मानव हो, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे पक्षी हो, पशु हो, सबका कल्याण करने की जिनकी सद्भावना है, स्थिति है, उन्हें दारू में भगवान कहते हैं। जो सबका कल्याण करने के लिए ही आए हैं, इसलिए दारू में जगन्नाथ। तो हमने तो उनके बारे में सुन रखा है और हम सब जानते हैं कि वे आकर के यहां पर इस पूरे तीर्थ का उद्धार करेंगे। ये सुनकर के विद्यापति तो बड़े प्रसन्न हो गए। अरे ठाकुर जी ने पहले ही चुन रखा है, कृपा कर मुझे नील माधव भगवान का दर्शन करा दो। बोले हाँ चलो। तब आप उनको लेकर के पर्वत के ऊपर गए हैं और वहां एक विशेष गुफा थी। उस गुफा के अंदर नील कांति पूरे गुफा को आच्छादित कर रही है और तभी आप जाकर के वहां दर्शन करते हैं। आहा, अद्भुत ठाकुर जी विराजमान है, हंस रहे हैं मंद मंद, ठाकुर जी की दतवइयां दिख रही हैं, आंखों की पलकें चला रहे हैं, मंद मंद मुस्का करके देख रहे हैं, हाथें घूम रहे हैं, पैर भी चल रहे हैं। ठाकुर जी स्थिर नहीं है, चलते फिरते साक्षात नील माधव भगवान का दर्शन किया। बोलो नील माधव भगवान की जय। और यहां पर हाथ जोड़िए, विद्यापति ने स्तुति गाई है। नमस्ते कमलाकांत, नमस्ते कमलानन, नमः कमलपत्राक्ष त्राहि मां पुरुषोत्तम। नमस्ते नमः कमलपत्राक्ष त्राहि मां पुरुषोत्तम। हे कमलाकांत लक्ष्मीपति भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। आपका ये कमल सा मुख देख करके मैं बहुत आनंदित हो रहा हूँ। मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। हे कमल दल लोचन, कमल के समान आपके नेत्र हैं, आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। दर्शन करके महाराज निहाल हो गए और अब तो विद्यापति इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि मैं कब पहुंच जाऊं काशी और जाकर के इंद्रद्युम्न राजा को पूर्ण समाचार दे दूं और जाकर के उनको बता दूं कि आप चलिए, चल करके ठाकुर जी का मधुर दर्शन कर लीजिए। लेकिन ठाकुर जी क्या विचार करते हैं, क्या सोच के रखते हैं, किसको क्या देना क्या ना देना, ये सब ठाकुर जी के हाथ में है। केवलम माधवम तत्र न द्रक्ष्यति महिपति, अचिरा देव भगवन्यस वर्णवालु कयाव्रत। ठाकुर जी इंद्रद्युम्न राजा को दर्शन नहीं देंगे, जबकि वो इतने व्याकुल हैं। वर्णन आता है कि जब विद्यापति निकले हैं दर्शन करने के लिए नील माधव भगवान के, तो वहां दूर काशी में बैठे हुए इंद्रद्युम्न राजा व्रत कर रहे हैं, निर्जला रह रहे हैं, केवल बहुत कहने पर फलाहार कर लेते हैं और ना सो रहे हैं ना बैठ रहे हैं, बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब लौट करके आएंगे विद्यापति, कब आकर के मुझे पूर्ण बात बताएंगे वहां की।
काशी से कितना दूर है यहाँ पर, और उस समय जब रथ से आना हो तो कितने दिन लगे होंगे यहाँ आने में। तब तक, जब तक विद्यापति लौट करके नहीं आ गए, इंद्रद्युम्न राजा सोए नहीं है, बस बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रीतम तू मोहे प्राण ते प्यार। कोई प्राण प्रिय हो जाता है ना, तो सबसे पहला उसके साथ क्या होता है? भूख चली जाएगी। कोई प्राण प्रिय हो जाता है ना, तो प्यास चली जाती है। कोई प्राण प्रिय हो जाता है तो निद्रा चली जाती है। ये वो वस्तु हैं जिनके बिना हम रह ही नहीं सकते, लेकिन प्राण प्रिय कोई हो जाता है तो ये तीनों समाप्त हो जाते हैं। तुम मेरे नैनन में बसत नित, तुम मेरे बसत नित, मैं तब नैन निहारो, मैं तब नैन निहारो। प्रीतम तू मोहे प्राणंत प्यारो, प्रीतम तू मोहे प्राण। तू जीवन धन सर्वस तू ही, तू सब गाओ। सर्वस तू ही, तू जीवन धन सर्वस तू ही, तू जीवन सर्वस तू ही, तू ही द्रगन को तारो, तू ही द्रगन को तारो। प्रीतम राधा रमण जगन्नाथ, तू मोहे प्राणंत प्यारो, जगन्नाथ तू मोहे प्राण। ये पद एक ही पंक्ति बहुत लोगों ने लिखी है, ये नारायण प्रभु जी का पद है। क्या कह रहे हैं, कितनी सुंदर बात है। जो तो कु पल भर ना निहारूं, जो तो पल भर ना निहारूं, दिखत जग अंधियारो, दिखत जग अंधियारो। तू मोहे प्राणंत प्यारो, प्रीतम तू मोहे तो इंद्रद्युम्न राजा कितने व्याकुल हैं, लेकिन ठाकुर जी की लीला अद्भुत है। विद्यापति नील माधव भगवान का दर्शन करके सब व्यवस्थाएं देख के कहां राजा आएंगे, कैसे आएंगे, यहाँ के तत्कालीन राजा को सूचना कर दी कि काशी के नरेश यहां आ रहे हैं, आदि आदि सब बता दिया। लेकिन जैसे ही विद्यापति यहां से लौट करके गए, समुद्र में उफान आने लगे, जोर की बारिश होने लगी, तेज हवा चलने लगी, और समुद्र के तट की जितनी भी ये स्वर्णमयी बालू है, नीलाचल धाम की स्वर्णमयी बालू,
वो सब बवंडर के रूप में बहने लगी और उड़ते हुए नील पर्वत पर गई है। सब देख रहे हैं, सबके आंखें खुली रह गई, सब सबर लोग देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा तूफान, ऐसा बवंडर पहले तो कभी नहीं आया। और देखते ही देखते उस गुफा में विद्यमान नील माधव भगवान अंतर ध्यान हो गए। यहां विद्यापति सब समाचार लेके चले गए हैं और यहां से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए। विद्यापति कुछ दिन के पश्चात, अच्छा कहते हैं कि जब नील माधव भगवान अंतर ध्यान हो रहे थे तो एवं प्रलपताम तत्र सर्वेशां त्रिदिवौकशाम अशरीरा तदा वाणी पुनः प्रादुर्भुवः। जब नील माधव भगवान अंतर ध्यान हो रहे थे तो आकाश में ब्रह्मा जी, रुद्र, नारद, सनकादि सब प्रकट हो गए और सब रुदन करने लगे, हे नाथ आप कहां जा रहे हैं, आप क्यों अंतर ध्यान हो रहे हैं, ये लीला क्यों कर रहे हैं। तब मंद मुस्काते हुए भगवान बोले ये मेरी लीला है, मैं पुनः आऊंगा, अभी मेरा जाना अनिवार्य है। और ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सब देखते रह गए और ठाकुर जी यहां से प्रस्थान कर गए। ऐसे नील माधव भगवान का दर्शन करके जब विद्यापति लौट करके गए हैं, लौट करके गए और जाकर के आपने वहां सब सुध बताई कि मैं उत्कल प्रांत में होकर के आ गया हूं और वहां नील माधव भगवान ऐसे विराजमान हैं, उनके नेत्र ऐसे हैं, उनका स्वरूप ऐसा है, सब ऐसा। इंद्रद्युम्न राजा तो उत्सव मनाने लगे, नृत्य करने लगे, आनंदित हो गए। आपने तुरंत राज सिंहासन पर बैठ करके आज्ञा कर दी, सब व्यवस्थाएं तैयार करो, अब हम सब लोग यहां से श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र को प्रस्थान करेंगे। वहां ठाकुर जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर इनको क्या बताएं कि ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए वहां से। कहते हैं बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ऋषि, सबको आपने निमंत्रित कर दिया कि सब आ जाइए, हम सब जाएंगे और जाकर के वहां नील माधव भगवान का दर्शन करेंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे, आनंदित होंगे। इस प्रकार सब भावनाएं होने लगी। लेकिन सब व्यवस्था हुई और आपने पूरे नगर को बुला करके आज्ञा कर दी कि मैं अब यहां से प्रस्थान कर रहा हूं, आप में से जो भी मेरे साथ आना चाहें वो चल सकते हैं और मैं जाके दर्शन करके लौटूंगा, ऐसी अब मेरी भावना नहीं। अब तो मैं जाकर के दर्शन करूंगा और फिर सदा उन्हीं के पास रहूंगा, नील माधव भगवान के पास ही रहूंगा। तो मैं इसी भावना से जा रहा हूं कि मैं लौट करके नहीं आऊंगा। एक नगर का, एक देश का राजा ऐसी आज्ञा कर दे तो देश के लोग कहां जाएं, फिर सब संगी चलेंगे। सब ने अपने बोरिया बिस्तर बांधे, बैलगाड़ियों में लगा लिए, कोई सब प्रकार से बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मन सब इंद्रद्युम्न राजा के संग हो लिए। राजा बड़े प्रसन्न हैं, नाचते गाते हुए, आनंद करते हुए, उत्सव मनाते हुए सब आ रहे हैं श्रीपुरी क्षेत्र के लिए, नील माधव भगवान का दर्शन करेंगे। आहा, इंद्रद्युम्न राजा चल पड़े हैं और दुर्गम मार्ग से सबको संग में लेते हुए आप इंद्रद्युम्न यहां नील माधव भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और यह भी बताया था विद्यापति जी ने आकर के कि वहां तो प्रचार है इस बात का, पहले से ही ये बात वहां घोषित हो गई है कि आप वहां जाएंगे और वहां जाकर के ठाकुर जी का सुंदर स्थापन करेंगे। इंद्रद्युम्न राजा निकल पड़े हैं
कौन सी तिथि को निकले थे? बोले ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को, शुक्रवार को उत्तम तिथि मुहूर्त देख करके निकले थे। आनंद करते हुए सब नाचते गाते हुए जा रहे हैं। जैसे ही उत्कल प्रांत में पहुंचे, यहाँ के राजा ने खूब सुंदर उनका स्वागत किया और उनको लेकर के फिर श्री क्षेत्र की ओर बढ़े हैं। लेकिन जैसे ही पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुंचे और नीलगिरि पर्वत दिखाई दिया, राजा इंद्रद्युम्न तो वहीं रोने लगे। अब मेरे नाथ मिलेंगे, अब मेरे नाथ मुझे स्वीकार करेंगे, अब मैं अपने इन चर्म चक्षुओं से ठाकुर जी का दर्शन करूंगा। लेकिन जैसे ही आप पहुंचे तब क्या देखते हैं, सब सवर समाज के लोग बड़े दुखी और रुदन अवस्था में बैठे। इंद्रद्युम्न राजा ने जाकर के कहा, सैनिकों ने जाकर के वहां सब वर्णन कर दिया, इंद्रद्युम्न राजा आ रहे हैं और आकर के यहाँ ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। सबर जाति के लोगों ने सबने कहा कि वे आएंगे, पर ठाकुर जी तो यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं, ठाकुर जी तो यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए हैं। जैसे ही सुना कि भगवान अंतर्ध्यान हो गए, पूरी बात सुनी। बोले ये तो इन्होंने बताया था कि ठाकुर जी वहां विराजमान है। बोले विराज तो रहे थे, लेकिन जिस दिन विद्यापति लौट करके गए उसके अगले दिन ही एक बवंडर आया, तूफान आया, आकाश में देवी देवता भी प्रकट हुए और ठाकुर जी सबके मध्य से अंतर्ध्यान हो गए। ये सुनते ही इंद्रद्युम्न राजा मूर्छित होकर के गिर पड़े, बहुत रोए, रो रो करके बेहाल हो गए। बोले नाथ नहीं मिलना था, मैं इतना बड़ा पापी हूं, मैंने इतने बड़े अत्याचार किए हैं, या मैं इतना ज्यादा कुभागी हूं कि आप मेरे आने की खबर सुनते ही अंतर्ध्यान हो गए। अरे किसी को भी लगेगा, ठाकुर जी विराजमान थे लेकिन हमारे आते ही ठाकुर जी चले गए, ये बात सुनने में किसको उचित लगे? अरे लोग बाग मंदिर दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करते करते यदि पर्दा आ जाता है तो लोगों को लगने लगता है कि हम में कोई अभाग्य था, दुर्भाग्य था, इसलिए हमारे आते ठाकुर जी ने पर्दा कर लिया। पर भैया कल कई लोगों को नहीं पता था कि मंदिर जल्दी बंद होने वाला है। 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद में मंदिर पहुंचे, बस दर्शन होने वाले थे तो अचानक से अंदर से खबर आई मंदिर बंद। बहुत लोग कल परेशान हो गए और उन सबको यही लग रहा था कि हमारा दुर्भाग्य था कि ठाकुर जी हमको नहीं मिले। पर इंद्रद्युम्न की राजा की कथा सुनो, वो तो अपना राजपाट परिवार सब छोड़ करके और सबको संग लेकर के, सबके घरवार छुड़ा करके लेके आए हैं कि चलेंगे नील माधव भगवान के चरणों में रहेंगे। पर यहां आकर के पता चला कि ठाकुर जी प्रस्थान कर गए। बहुत दुखी हुए, बोले नाथ मैं कुभागी हूं, मेरे कारण आप चले गए, मुझ पर कृपा नहीं करनी थी, कोई बात नहीं, पर मैं इतने सारे वैष्णवों को लेके आया, इतने जन को लेके आया, पूरे नगर के नगर लेकर के आया, बड़े बड़े ऋषियों को आमंत्रण करके लेके आया, सबका सब छुड़वा करके लाया, इन पर तो कृपा कर देते। आत्मघाती और ना जाने कैसे कैसे भाव अपने लिए इंद्रद्युम्न के चित्त में आने लगे, रुदन कर रहे हैं। विद्यापति जी ने क्यों नहीं बताया? वे तो आकर के बोल के गए थे कि वहां दर्शन किए हैं उन्होंने परमात्मा के। तब सबने बताया, बोले उनके जाने के बाद ठाकुर जी अंतर्ध्यान हुए। तब 2-3 दिन तक तो इंद्रद्युम्न राजा बड़े व्याकुल रहे। आपने कुछ खान पान भी नहीं किया। तत्पश्चात सबने कहा कि आपको निर्णय लेना पड़ेगा, आप वापस चलना है, क्या करना है आप बताइए। लेकिन तभी सबर समाज के एक व्यक्ति ने आकर के बताया, बोले भगवान जब अंतर्ध्यान हुए थे तब उन्होंने आकाशवाणी की थी कि मैं पुनः आऊंगा। अब कब आएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन वो कह के गए कि वे आएंगे। इंद्रद्युम्न राजा ने घोषणा कर दी, अपनी सब प्रजा से पहले तो क्षमा मांगी और जितने लोग साथ में आए थे सबसे कहा कि ठाकुर जी मेरे कारण अंतर्ध्यान हुए हैं, लेकिन ठाकुर जी किसी और कारण से अंतर्ध्यान हुए थे। वो कारण हम परसों की कथा में बताएंगे। किस कारण से अंतर्ध्यान हुए वो तो एक कारण था, लेकिन इंद्रद्युम्न को लग रहा था मेरे कारण हुए, तो सबसे कहा कि आप सब लोग चाहें तो वापस जा सकते हैं, मैं अब वापस नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रह करके प्रतीक्षा करूंगा, मनाऊंगा, रिझाऊंगा, बुलाऊंगा, ठाकुर जी को आना पड़ेगा। और रही बात मालव देश की, तो मेरा पुत्र मालवेश्वर, अब ये इसको मैं राजा बनाता हूं, अपना मुकुट उसको पहना दिया, तिलक कर दिया
और कहा कि अब ये राजा है, जो भी लोग वापस जाना चाहते हैं इसकी सन्निधि में जाइए और ये सबका राजपात करेगा, सबका शासन करेगा, पर मैं अब यहीं रहूंगा। इंद्रद्युम्न राजा दुखी बैठे हैं, तभी नारद जी का आगमन हुआ। सतयुग की बात है। वीणा लेकर के, करताल लेकर के श्री नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज ने आकर के समझाया कि मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे भेजा है। क्यों? वे बोले हैं कि ठाकुर जी यमराज के किसी भाव को पूर्ण करने के लिए अंतर्ध्यान हुए हैं, तुम चिंतित मत हो, तुम्हारे द्वारा कुछ विशिष्ट ठाकुर जी को कराना है। पूरे विश्व को आज नहीं कलिकाल तक और ना जाने कब तक लोगों को तुम्हारे द्वारा किए गए तब से प्रकट ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त होगा, इसलिए तुम विचलित मत हो। मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया हूं कि ताकि तुम विचलित ना हो, तुम भटको ना, तुम्हें समय समय पर मैं ध्यान दिलाऊंगा, तुम चिंता मत करो, ठाकुर जी आएंगे। बोले कैसे आएंगे, मुझे क्या करना पड़ेगा ये बताइए। बोले पूज्य पिताजी ब्रह्मा जी का ऐसा कहना है कि वे श्वेत द्वीप में जाकर के 1000 यज्ञ करेंगे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और उतने ही दिन तुम यहां विराज करके अश्वमेध यज्ञ करो और उस अश्वमेध यज्ञ के द्वारा ठाकुर जी को प्रसन्न करने का भाव रखो। तब इंद्रद्युम्न राजा को नारद जी ने आज्ञा दी और आज्ञा देकर के पुरी क्षेत्र में अश्वमेध यज्ञ करने का भाव रखा। नीलकंठ महादेव यहां भगवान विराजमान हैं, उन्हीं के पास में विराजित होकर के यज्ञ कुंड निर्माण करके अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। रोते हुए राजा पुकारने लगे, हे नाथ आप कहां हैं, मुझ पर कृपा कब करेंगे, यह अनुग्रह कब करेंगे। तभी भगवान ने आकाशवाणी की कि राजन तुम रो मत, बस जिस कार्य की आज्ञा तुमको ब्रह्मा जी ने दी है वो कार्य पूर्ण करो, मैं निश्चित ही आऊंगा, मेरा वचन है। अश्वमेध यज्ञ हुआ। यज्ञ की पूर्णाहुति पर जो अभिषेक सब ऋषि जन, वेदज्ञ जन, विप्र जन मिलकर के यजमान का करते हैं, वो अभिषेक समुद्र तट पर कर रहे थे। तभी नारद जी ने देखा ब्रह्म दारू बहती हुई एक समुद्र मार्ग से आ रहे हैं, और जैसे ही उस ब्रह्म दारू का दर्शन किया, आपने देखा समीप जाकर के तो शंख चक्र गदा पद्म आदि जैसे शुभ चिन्ह उन ब्रह्म दारू में बने हुए हैं। नारद जी ने कहा बस तुम्हारा संकल्प पूर्ण होने वाला है, अब तुम निश्चिंत होकर के बस अपना यज्ञ पूर्ण करो। तत्पश्चात भगवान ही एक विश्वकर्मा के रूप में प्रकट हुए और ठाकुर जी ने आकर के उस ब्रह्म दारू को एकांत में ले जाकर के उनका निर्माण किया। ठाकुर जी, अब ये भी कथा आती है कि 21 दिन का कहा था, 21 दिन से पहले दरवाजा नहीं खोलना, भीतर छेनी हथौड़ा चल रहा था, उनकी आवाज आ रही थी, जैसी आवाज आनी बंद हुई तो द्वार खोल दिया, तो ठाकुर जी अधूरे रह गए। स्कंद पुराण कहती है कि अधूरे नहीं है, ये पूरे हैं, इसीलिए ये पुरी में विराजमान है। ये अधूरे नहीं है, ये ठाकुर जी का मूल रूप है, ये अधूरे नहीं है। वो 21 दिन वाली कथा, छेनी हथौड़ा वाली कथा भी स्कंद पुराण में नहीं है। वहां तो ऐसा भाव है कि कहां से किस रूप में भगवान ही आए हैं और आकर के उस दारू ब्रह्म को लेकर के गए, उसका जाकर के निर्माण किया और निर्माण करके उनको प्रतिष्ठित किया। इंद्रद्युम्न राजा ने जैसे ही अपने चर्म चक्षुओं से पहली बार देखा, आहा, अद्भुत रूप ठाकुर जी का, बड़े बड़े विशाल नेत्र हैं, अधर पर प्रबल मुस्कान है, मानो जैसे भुजा पसार करके इंद्रद्युम्न से कह रहे हो कि तुम इतने व्याकुल हुए मेरे लिए, आओ आकर के मेरे हृदय का आलिंगन कर लो। भुजा पसार करके महाप्रभु जगन्नाथ का स्वरूप प्रकट हो गया। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय। शंख चक्र गदा पद्म युक्त दारू ब्रह्म ही जगन्नाथ सुभद्रा जी और श्री बलभद्र जी और सुदर्शन जी के रूप में प्रकट हुए। नील माधव भगवान इन्हीं के भीतर आकर के अवस्थित हो गए जो पूर्व में विराजमान थे। तत्पश्चात अब आगे का क्रम बहुत विस्तृत रूप से कैसे यहाँ विराजमान होकर के ठाकुर जी का अभिषेक आदि किया, वो सब क्रम आता है। इस प्रकार महाप्रभु जगन्नाथ जी नील माधव के रूप में प्रकट हुए और इंद्रद्युम्न राजा को प्राप्त हुए। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। इस प्रकार
वियोग दे करके पुनः संयोग दिया और ठाकुर जी ने श्री इंद्रद्युम्न राजा पर कृपा की। अब